बेटा आ जाओ, मखाने खा लो। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बाबू हमारा क्या खाएगा? लो खा के देखो। ओ नहीं नहीं, फेंकने के लिए नहीं है। बाबू मुझे भी कुछ खा लेने दो। विहान ने बना दी है मखाने और काजू की सब्जी। आजा बाबू, नाश्ता कर लो। बताओ, ये भी कढ़ाई में। पैरों में तो कुछ डाल, सुबह शाम की ठंड लगेगी। आओ पी के देखिए दूध। चाय बना के ले अपने बाबू के लिए। चाय चाय चाय। पापा जी विहान के साथ बैठे हैं और हम इस बुक के अपने 10 पन्ने पढ़ लेते हैं। कहते हैं वैसे लेट के बुक पढ़नी नहीं चाहिए, बट मेरे से बैठ के बुक पढ़ी भी नहीं जाती है। कंघी अभी बालों में मैंने की नहीं है। नहा के आ गई। ये क्या है बाबू? डक। ये क्या है? मंकी। बाबू क्या गिरा दिया? हो, यहाँ चढ़ चढ़ के सारा सामान गिराता रहता है। तो मैं दे दूंगी, ला मुझे दे दे। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बूढ़े छोरे, मैं सनी से पूछा करती थी, सनी आपको बूढ़ा छोरा चाहिए या सुथरी छोरी? सनी बोलते थे बूढ़ा छोरा चलेगा। तो हमें क्या मिला? हमें विहान के रूप में हमारा स्वीट सा प्यारा सा बूढ़ा छोरा मिल गया। बोल रहा छोरा, बूढ़े छोरे, ए बूढ़े छोरे, ए बूढ़े छोरे, ए बूढ़े छोरे, ए बूढ़े छोरे, बूढ़े छोरे, ए बूढ़े, ए बूढ़े, ए बूढ़े। आज ना मुझे लाइफ का एक सबक मिला। मतलब पता है बात क्या थी कि जैसे ना मैं मेरे पापा जी को कहीं एक बात थी कि हमेशा से बोल रही थी काफ़ी टाइम से कि पापा जी ये मत करो। और आज से नहीं कह रही थी, काफ़ी महीनों से कि पापा जी ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, आपको ऐसे करो। और पापा जी मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, वो फिर भी अपने मन की कर रहे थे। तो मेरे मम्मी मेरे को रोकते थे, बोलते तू मत समझाया कर या तू कुछ मत बोला कर। जब मेरे को ही इतने 35-40 साल हो गए रहते हुए, 35 साल, और जब मैं ही नहीं कुछ बोलती तो तू क्यों बोलती है? तो मेरे को लगता था नहीं, मैं समझाऊंगी, मैं बोलूँगी, कोई बात थी कुछ ऐसी। तो मेरे को फिर ना आज रियलाइज़ हुआ जब मैंने आना, फिर वही बात मैंने बोल दी कि पापा जी ये चीज़ ऐसे मत करो। तो पापा जी ने फिर वही चीज़ कर दी। तो मेरे को फिर उस चीज़ से रियलाइज़ हुआ कि देखो हर कोई ना अपने हिसाब से लाइफ जीता है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। मैंने सब सोच लिया कि आज से तू किसी को कुछ कहेगी ही नहीं, बस अपना देख, तू सिर्फ अपना देख। और ना तो तेरे को कोई कुछ टोकता, ना तू किसी की लाइफ में टोका टोकी कर। विहान के लिए ये देखिए मौसमी का जूस ले आए हैं पापा जी, ये मैंने निकाल दिया है। इसमें से जितना पिएगा, जो बचेगा और ये मिला के वो मैं पी लूँगी। एक बज के 10 मिनट हुआ है। मैंने विहान के लिए देखिए बनाया है पोहा, जो पहले मैं इसको खिलाऊंगी। अगर ये नहीं खाएगा तो मैं खा लूँगी, वरना जितना बचेगा वो मैं खा लूँगी। और थोड़ी सी बस झाड़ू वगैरह का थोड़ा काम कर रहा है, सफाई की है। तो बाबू आ जाओ, अब हम खाएंगे यमी सा पोहा। इसमें पोहे में पता है क्या, मैं सिंपल तरीके से घी में छोंक लगाती हूँ। जैसे घी में नॉर्मल हल्दी जीरा वगैरह ऐड कर दिया, पोहा और टमाटर ना जैसे मैं बाद में या तो कद्दूकस करके ऐड करो, बहुत अच्छे लगता है पोहा ऊपर से, वरना हल्के हल्के बारीक कटिंग करके बाद में डाल दो, ऐड कर दो टमाटर। ये पापा जी ना, अपने पापा जी के फ्रेंड है ना, उन्होंने नया ढाबा खोला है। पापा जी
अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कहीं और था वो चेंज किया। और देखो ये जो खाना है इसमें ये कड़ी है, मुझे ना बाहर जो कड़ी मिलती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये दाल है, दाल फ्राई। और ये पूरी प्लेट ना पता है कितने रुपए की है? सिर्फ 40 रुपए की। मतलब बहुत सही है। मतलब इसमें कितनी सारी रोटी भी दे दी उन्होंने, 1 2 3 4 6 रोटी, 6 रोटी, वो भी तंदूर वाली। मैं एक ज़रूर खाऊंगी क्योंकि मेरे को तंदूर की रोटी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कड़ी के साथ खाऊंगी मैं। तो अभी हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। ये वाली मेरी प्लेट है, इसमें से विहान को भी साथ में खिला दूंगी। ये पापा जी की प्लेट है। लो पापा जी खाओ, खा लो। मैंने डाल अपना निकाल लिया, निकाल लिया पापा जी। ये देखिए पेट के बिस्किट्स आए हैं। ये वाला टी शर्ट कैसा लग रहा है? मैंने अभी निकाला, अभी पिछली सर्दियों का है मेरा ये वाला टी शर्ट। एक्चुअली क्या है ना, ये वाले पजामे के साथ जो मैंने पहना हुआ था ना, अभी मैं खाना खा रही थी तो ना सब्जी लग गई, फिर मैंने कड़ी लग गई, कड़ी का दाग वैसे ही मैंने बस निकाल के फिर मैं दूसरी टी शर्ट चेंज करके आई। इसका मुझे ये वाला प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सुंदर है ना। वाइट कलर वैसे जल्दी गंदा हो जाता है, बट फिर भी इस लोअर में ना वाइट कलर है हल्का हल्का, मैंने कहा ये भी जचेगा इस टी शर्ट के साथ, तो ये अच्छा लग रहा है ये वाला। ये ना शाम का करीबन 4 बजे का टाइम होता है, जब थोड़ी सी धूप कम हो जाती है। और ये देखिए मेरी कॉलोनी में आपको ये पूरा रास्ता दिख रहा होगा, इसमें छाँव छाँव सी नज़र आएगी। तो ना इस टाइम हम घूम सकते हैं, और अभी गर्मी भी नहीं होती है, तो सही मौसम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, विहान के हाथ में ना रोज़ का है मेरा, मैं एक चौलाई का लड्डू विहान के हाथ में दे देती हूँ। और ये घर पे नहीं खाता, इसको मैं ऐसे टहलाती हूँ ना, घुमाती रहती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा खा लेता है। पूरा फिनिश नहीं करता बट आधा तो खा ही लेता है। तो ये मेरा रूटीन हो जाता है। और मुझे पता है आपको मेरी ये वाइट कलर की टी शर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब दिवाली पे आप शॉपिंग करने जाओगे ना, कहीं ना कहीं दुकानों पे वाइट कलर तो ज़रूर देखोगे, अच्छा तो लगता ही है। मुझे तो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से ना मैं ना खाली बैठती नहीं हूँ घर में, जैसे थोड़ा थोड़ा भी मेरे को चलने का टाइम मिलता है ना, मैं थोड़ी थोड़ी वॉक करती रहती हूँ। मेरा 5वां गिलास है पानी का। पेट में ना मारा कर बेटा। यहाँ पर विहान सो गया है और मैं अपनी बुक पढ़ रही थी। मम्मी अभी आए जस्ट, और ये देखिए रोटियां बनवा कर ही ले आए हैं, मतलब अब रात के लिए, शाम के लिए खाने में। ये प्याज वाली रोटी है अच्छा है, रात को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे खाओगे किस चीज़ के साथ? सब्जी भी बनवा के लाई है मम्मा। अभी तो मैं इसको बंद करके, ये देखो बर्तन भी भिजवा दिए हैं, बट अभी ये नहीं खाएंगे हम, इसको रखेंगे हम साइड में। साथ में ये देखो ये है चप्पन कद्दू की सब्जी है, तो ये भिजवाई है मम्मा ने, इसको हम साइड में रखते हैं। मेरा डर लगता है टी शर्ट पे कुछ भी पीला पीला निशान लग गया ना, पूरी टी शर्ट खराब हो जाएगी। मुझे व्हाइट कलर की टी शर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आती है पहननी, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, बट गंदी जल्दी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही पहनती हूँ। कम पहनती जरूर हूँ, लेकिन जब पहनती हूँ दिल खुश हो जाता है। अभी विहान सो रहा है तो मैं फटाफट क्या करूँगी, घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैंने पजामा चेंज कर दिया था, ये दूसरा वाला पजामा पहन लिया था, इसके साथ एक्चुअली ना मैच होने लग रहा था। और आप ये बात देखिए, वैसे ना हमारे सबके साथ ही लागू होती है कि ना हम सबकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो देखो ना, तो बड़ों को बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए, ना ही छोटों को बड़ों की ज़िंदगी में। एक ही लाइफ मिलती है, अपना भला बुरा सब अपने हिसाब से समझते ही हैं। अगर कुछ गलत भी होगा किसी के साथ तो वो उसका फैसला होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये जो विहान की साइकिल है, देखना दो साइकिल यहाँ ले आए हैं, और ये छोटी वाली इसकी कार भी यहाँ पर ले आए हैं। तो इसको मैं ये पीछे वाले रूम में रख देती हूँ, और नीचे से भी ये खिलौने विलौने विहान बिखेर ही देता है। और ये देखोगे ना आप, थोड़ा थोड़ा आज सुबह एक्चुअली ना मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो पोछा नहीं भी लगाती ना मैं जब, तब भी सुबह सुबह एक बार झाड़ू तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो ये देखो फिर भी कितनी सारी मिट्टी ये बाहर से आ जाती है। जैसे ना मैं तो चप्पल बाहर ही उतारती हूँ, लेकिन कई बार जैसे मेरी मम्मी को ध्यान नहीं रहता या पापा जी को, वो ना चप्पल के साथ आ जाते हैं, तो मैं उनको बहुत टोकती हूँ, पापा जी चप्पल नहीं, मम्मी चप्पल अंदर नहीं लानी, फिर भी कई बार आई जाती है। पापा जी नया लाए हैं, मैं कह रही है यूँ 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 मुड़े जा रहा है, पापा जी बोलते हैं ऐसे ही मुड़ेगा तभी तो सफाई होएगी। कहीं लॉक नहीं होता एक पॉइंट पे।
अब वैसे थोड़ी बहुत मेरी झुकती मुड़ती थी, बैठ के पोछा लगा रही थी, अब वो आदत भी छूट जाएगी तो मेरा पेट कैसे कम होगा। चलो यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा है। एक्चुअली पता है कल शाम से आज पूरा मतलब ये लगा लो 1-2 दिन हो गए हमारे पड़ोस में इतना झगड़ा चल रहा है ना। मतलब 2 पड़ोसियों की आपस की लड़ाई हो गई और एक पड़ोसी ने दूसरी पड़ोसन के मतलब गाल पे लगा दिया एक जोर का। मतलब मैं सारी बात डिटेल में तो कुछ नहीं बता सकती, पर मैं अपना अब ये बताती हूँ कि इसीलिए यही कारण है कि मैं ना पड़ोस में ना सबसे मतलब बस मतलब बहुत अपने से मतलब रखती हूँ मैं। किसी पड़ोस में जैसे किसी से एक होता है ना कि जैसे पड़ोस में 10 लोग बैठे हों, हाय हेलो करे, नमस्ते करे, बातचीत करे, फिर वहाँ पे पता है क्या होता है 4 औरतें बैठेंगी, वो 5वें इसकी बात करेंगी कि हाँ इसके घर में ये चल रहा है, ये ऐसी है वैसी। होता नहीं वो चुगली चाटी वाला काम, मुझे पसंद नहीं आता। इससे क्या होता है ना, इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल देते हो तो। क्योंकि आपका दिमाग क्या होता है, लोगों के बारे में बातें करता रहेगा कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है। तो हमें ना इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और अपने ना टाइम को ना अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए। तो ये जो दिक्कतें होती है ना, क्योंकि देखो अपनी लाइफ में क्या दिक्कतें कम हैं, आप खुद बताए सोचिए। जो हम फिर ये सोचे कि इसमें ये हो रहा है, इसके ये हो रहा है, उसके वो हो रहा है। कहते नहीं जो घर नहीं देखा वो ही भला, अंदर से नहीं देखा वो ही भला। तो किसी का मतलब आप बस किसी के अंदर इतना मत घुसो कि कल को देखो लड़ाई हो झगड़ा हो किसी के साथ भी पड़ोस में। तो मेरा ऐसा ही है, शुरू से ऐसा है। मेरा एक बार बात हुई है मेरी पड़ोस में, वो भी कुत्ते की वजह से हुई है। अदरवाइज़ मेरे को जो लोग पड़ोस में जानते हैं वो जानते हैं कि नीरी किसी से बात भी नहीं करती है। और इवन अगर मैं ना मतलब कोई बुजुर्ग आंटी भी जा रहे होंगे तो बस उनको नमस्ते करी और आगे चली गई, बस इतना मैं रखती हूँ पड़ोस में कि बस हाँ नमस्ते कर ली, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कल को कभी कोई पड़ोसी किसी से लड़ रहा होता है, कभी कोई किसी से बात हो जाती है, वो ऐसी है वैसी है, फिर वो चीज़ें मुझे तो अच्छी नहीं लगती और मेरे को पसंद भी नहीं है कि मैं किसी के पास बैठ के किसी और की सुनूँ, किसी और की मतलब जो होती नहीं कि किसी और के जैसे होता नहीं लाइफ की वो चीज़ें सुनूं कि यार ये ऐसी है, ये ऐसी लड़की है, ये ऐसी औरत है। होता नहीं बातें बनाने वाला काम, ना मुझे पसंद, ना मैं किसी की सुनती। कोई अच्छी बात बताए सुन लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने काम से काम रखती हूँ कि देखो यार ऐसी बातें आपके कान में पड़े, जैसे लोगों वैसे होता नहीं कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम वैसे ही बन जाते हैं। तो उससे बढ़िया अपनी किताबें पढ़ती हूँ। और आपके भी कमेंट आ रहे थे कि आजकल आप दिन की 2 वीडियो ना डाल के एक ही क्यों डाल रहे हो। तो एक्चुअली पता है क्या है कि आपको पता है कि मेरा बच्चा थोड़ा बीमार रहता है और ऊपर से ना बस अभी मेरा मेन फोकस विहान पर भी है, इसीलिए भी थोड़ा सा मैं वीडियोज़ पे कम मेरा ध्यान है। और दूसरा मेरे पास काफ़ी सारी किताबें रखी हैं जो कि मैं 1 साल 9 महीने से हूँ यूट्यूब पर। तो हमेशा सोचती थी पढ़ूंगी पर टाइम ही नहीं मिलता था। बट अब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम यूट्यूब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट किताबें भी पढ़नी चाहिए। देखिए वो आपको ना आगे फ्यूचर में ग्रो करने में, और मेरे को जैसे थोड़ा सा जैसे मैं टेंशन में कई बार आ जाती थी, उससे मुझे निकालने में बहुत बेनिफिट दे रही है। तो मैं रोज़ ना हर 2 दिन में एक किताब पूरी ख़त्म कर देती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ। मैं इतना आजकल किताबों में लगी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। 8 बज रहे हैं और ये देखिए पापा जी कितनी सारी चॉकलेट्स ले आए विहान के लिए। इसमें किटकैट भी है, काफ़ी सारी हैं, है ना। दूंगी नहीं, फ्रिज में रखूँगी इसको, कभी कभी दे दी। सुबह का टाइम है 8 बजे का और विहान हमारे गाड़ी चला रहे हैं और नहा के आ गई हूँ। बस अभी टी-शर्ट पजामा पहना है। रात को दिक्कत हो रही थी मेरी आईज में, आज मैंने काजल भी इसी चक्कर में नहीं लगाया। आप देख सकते हो बिना काजल के आई हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी ये आईज है, दोनों ही आईज में हो रही है इस टाइम। ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना आँखों के अंदर ना कुछ भड़क सी हो रही है। डॉक्टर को दिखाऊंगी, कुछ आई ड्रॉप लेकर तो आई थी उस दिन, मैं दिखा ये वाला आई ड्रॉप, लेकिन ये मेरे को सूट नहीं करा। इसको लगाने के बाद तो मुझे बल्कि ना और जलन सी हो रही है, पता नहीं अच्छा लग रहा। तो कुछ और देखते हैं। दूर है ना हॉस्पिटल, बस आलस आ जाता है। रात को उठ गई मैं, मेरी ये जो अंदर से पूरा ये जो हिस्सा है ना इसका, वो अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है मुझे। बहुत सूखा, ड्राइनेस है, बस सिंपल कहने की बात। ये आंखों में ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। तो हो जाएगी, डॉक्टर के जाऊंगी, दिखा लूंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।